चुका है। करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अभी नहीं तो आप सब देख रहे हैं विक्ट्री एकेडमी। आज है आपका नक्शे का क्लास, मैप का क्लास है। मैप दिखता कैसा है, तो आज आपका पॉलिटिकल मैप का क्लास है। ये रहा इसका क्लास है आपको। आज तो बस आपको यानी कि क्लास नहीं कर सकते, जैसे इंट्रोडक्शन है, बेसिक है। शुरू करते हैं। मैप को हम इंग्लिश में मैप भी कहते हैं, जिसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी तक बोलने में। हिंदी में कहते हैं नक्शा। और इसका जो असली इसका जो अध्ययन कहलाता है, इसकी जो स्टडी कहलाती है वो कार्टोग्राफी कहलाती है। कार्टोग्राफी इसकी स्टडी कहलाती है। इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, तो उसके अंदर अगर हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं, लेकिन चीज़ तो काफ़ी सारी पढ़नी होती है। जो मेन है तो महासागर, ओशंस पढ़ने होते हैं। महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स, द्वीप, आइलैंड्स, सागर, सीज, प्रायद्वीप, पेनिनसुला और उपमहाद्वीप, सब कॉन्टिनेंट, ये सब हमें इसके ही अंदर पढ़ने हैं। मैप इसके अंदर हमें देश भी पढ़ने होते हैं, झीलें, पहाड़, सब बहुत कुछ पढ़ना होता है। ये मेन चीज़ है। नक्शे के प्रकार, एक तो होता है आपका पॉलिटिकल मैप। इसमें क्या होता है कि जो सीमाएं हैं देशों की, बॉर्डर की, शहरों की, राजधानियों की, वो साफ साफ दिखती हैं। जैसे ये है मिडिल ईस्ट का एक मैप है आपके सामने। इसमें देखोगे जो सऊदी अरब का बॉर्डर है वो आपको साफ साफ दिख रहा है। ये रहा सऊदी अरब का बॉर्डर आपको साफ दिख रहा है। इसमें क्या हो कि फिर आपको आता है फिजिकल मैप। फिजिकल मैप क्या होता है, इसमें आपको बॉर्डर साफ नहीं दिखाई देगा, इसमें राजधानी पाजधानी नहीं दिखाई देंगी। इसमें आपको जो है इसका फिजिकल दिखाया जाएगा। फिजिकल मैप सऊदी अरब में रेत ज़्यादा है, तो यहाँ पर रेत के लिए पीले रंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इस रंग में है ये पीला रंग। देखेंगे ईरान जो रेतीले इलाके हैं सब, तो ये हो गया फिजिकल मैप, जिसमें आपको फिजिकल दिखाया जाता है। फिर तो आपका थेमेटिकल मैप, जैसे केमिकल लिख दिया है गलती से, सॉरी, थेमेटिकल है, नॉट इज अ केमिकल, थेमेटिकल। यहाँ पर थेमेटिक मैप है। तो टूरिस्ट मैप तो मेरे पास शायद पढ़ा दिखा है भारत का टूरिस्ट मैप। ये रहा टूरिस्ट मैप को घूमने की चीज़ दिखाई जाती है, नाम से चल रहा है टूरिस्ट। देखिए यहाँ पे लीजेंड में आपको दिख रहा होगा, नहीं दिखा होगा तो हाईलाइट कर दो। देखिए जहाँ पे ये तो इंटरनेशनल बॉर्डर है। इंटरनेशनल बॉर्डर किसी काम का घूमने का, स्टेट बाउंड्री किसी काम की नहीं, कंट्री कैपिटल घूमने की होती है। देखिए कंट्री कैपिटल इसमें हाईलाइट कर दी गई है, ये दिल्ली दिख रही है आपको, दिल्ली दिख रही होगी आपको, दिल्ली। फिर जगह जगह जहाँ स्टार बन रहे हैं वो टूरिस्ट प्लेसेस हैं। जहाँ जहाँ ये बन रहा है हिरण, वो नेशनल पार्क है, और जहाँ जहाँ बर्ड बन रही है वो बर्ड सेंचुरी। तो टूरिस्ट की चीज़ ये मैं वक्त काम की नहीं। असली क्लास शुरू होती है अब। आप जानते हैं कि धरती झुकी हुई है थोड़ी सी, कि धरती का झुकाव दिख रहा है। धरती पे हमने भगवान ने से कोई रेखा नहीं खींची, काल्पनिक रेखा खींची है अपनी सहूलियत के लिए, हम इक्वेटर कहते हैं। ये धरती को इक्वल बांटती है, ये हमने 0 डिग्री पे मान के खींच, ठीक है। अब आप बताइए, ये गोला था, ठीक है, इस गोले को हमने 2 भागों में काट दिया। अब ये गोला तो आधा हो गया, तो अब ये कहलाएगा गोला अर्ध। तो ऊपर वाला कहलाएगा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोला अर्ध, और नीचे वाला कहलाएगा साउदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोला अर्ध। अच्छा ऊपर स्पेलिंग गलत लिखी गई, कोई बात नहीं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, बताइए भारत किस हेमिस्फीयर में आता है, नॉर्दर्न की साउदर्न? तो दिखा देता हूँ आपको इक्वेटर दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा होगा, ये रहा इक्वेटर। तो भारत तो चला गया आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। अब ऑस्ट्रेलिया आता है आपका साउदर्न हेमिस्फीयर में, पूर्णतः साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है ऑस्ट्रेलिया। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ सकता है कि भारत किस गोलार्ध में आता है, तो भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में आता है। कोई देश आधा आ जाते हैं, जैसे कि आपको एक देश दिख रहा होगा यहाँ पे, कौन सा, ये गाबोन, कांगो जो है वो आधा तो उत्तरी गोलार्ध में आ रहा है और आधा दक्षिणी गोलार्ध में आ रहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है।
मैंने अपनी सहूलियत के लिए कुछ ऑनलाइन खींची हैं जिनको हम कर्क रेखा और मकर रेखा के नाम जानते हैं। क्योंकि धरती जो है वो घूमी हुई है कितने डिग्री, तो 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री धरती घूमी हुई है। घूमना बोले बोला घूम क्यों नहीं रहा, चल जो भी है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आपको यहाँ पे दिखा होगा झुकाव 23.5 डिग्री का नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। तो जो 23.5 डिग्री ऊपर साउथ में है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। और जो 23.5 डिग्री साउथ में है उसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, मकर रेखा। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको यहाँ पे ध्यान से दिख रहा हो। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कर्क रेखा भारत से भी गुजरती है। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो भारत से नहीं लगती। अब आप देखिए, अब किसी भी चीज़ को झुकाएंगे उसके 2 एंगल बनते हैं। आपको दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमने थोड़ी सी झुका दी, अच्छा 2 एंगल बन रहे हैं। आपको ध्यान से देखा हो आपको, तो एक एंगल तो ये बनना है और एक एंगल ये बनना है। इनमें ज़्यादा कौन सा एंगल बनना है, तो ये धरती का ये एंगल हमने मान लिया 23.5 डिग्री क्योंकि है हमारी धरती झुकी पड़ी है 23.5 डिग्री ये झुकी पड़ी। 90 में से हटा देंगे 23.5 तो होगा 66.5, तो 66.5 डिग्री इधर। तो हमने 66.5 डिग्री पर भी एक लाइन खींची है, जिस लाइन को कहते हैं हम ऊपर वाले को आर्कटिक और नीचे वाले को अंटार्कटिक, आर्कटिक और अंटार्कटिक। ठीक है, इनमें अब जो इनका किनारा आ गया इसको कहते हैं पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। किसी कुछ दिक्कत रेखाओं में? चलिए क्वेश्चन पूछ जाते हैं। अब क्वेश्चन टाइम हो गया। क्वेश्चन आपसे कमेंट में आएगा, पहला वीडियो है तो इतना कमेंट आएगा नहीं, पर फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में आता है? सेकंड क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है या किन किन जगहों से गुजरती है, या बताएंगे। ठीक है, आपके कुछ क्विज हो गया। अब यहाँ पे बताएं। ठीक है, तो आपने देखा है, पढ़ लिया। अब बारी आती है आपके समुद्रों की और महासागरों की। देखिए, दुनिया में जो है आपके 7 महाद्वीप हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स। कौन कौन से मिल जाएगा आपको? पहले हम 7 कॉन्टिनेंट्स पढ़ देते हैं। ठीक है, फिर 7 कॉन्टिनेंट में आने वाले देशों को पढ़ेंगे। जो पहला कॉन्टिनेंट आता है उसका नाम है रशिया। रशिया क्या गया, रशिया सबसे बड़ा देश है दुनिया का। एशिया, एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट एशिया। ये क्या है? ये एशिया है। ठीक है, इसे कलर कर दूँ, मैं डार्क कर दूँ, फिर आपसे मैप में पूछवाना भी है। ठीक है, हाँ सही कर, ये कहाँ कर लिया यार, आपका एशिया हो गया। ठीक है, एशिया, एशिया को कहा जाता है मानव सभ्यता का पालना। मानव यहीं पे आके सभ्य हुआ था। फिर नंबर 2 जब कॉन्टिनेंट है उसका नाम है यूरोप। ये आपका यूरोप, एशिया से ही सटता है पर कटा हुआ है। यूरोप, यूरोप में ही आपका ये आता है, सब यूरोप में।
फिर नंबर 3 पे जो देश आता है उसका नाम है अफ्रीका। यहाँ पर मानव का जन्म हुआ था। इसे काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहते हैं। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप, यूरोप सबसे सभ्य महाद्वीप, सब अमीर अमीर देश यूरोप के ही हैं। एशिया को काला महाद्वीप या अंध महाद्वीप कहा जाता है। फिर आता है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका एक ऐसा महाद्वीप जिसके सब देशों के किनारे पर समुद्र है। इस महाद्वीप के जितने भी देश हैं सब देशों के किनारों पर आपको समुद्र मिलेगा। बल्कि एशिया और यूरोप में कुछ देश ऐसे हैं जिनके किनारों पर समुद्र है नहीं, उन्हें स्थलबद्ध या लैंड लॉक कंट्रीज कहते हैं। फिर आता है आपको नॉर्थ अमेरिका। इसको हम सांपों का महाद्वीप कहते हैं। नॉर्थ अमेरिका को सांपों का महाद्वीप कहा जाता है। फिर आता है आपका ओशिनिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप का? ओशिनिया महाद्वीप। लोग इसे ऑस्ट्रेलिया बोलते हैं, ओशिनिया है। ओशिनिया महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप। इसके नीचे भी एक महाद्वीप आता है जिसका नाम है अंटार्कटिका महाद्वीप। इस नक्शे में वो नहीं आ पाया है, पर अंटार्कटिका महाद्वीप। तो महाद्वीप की संख्या टोटल कितनी हुई? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 7। 7 महाद्वीप हो गए। सबको मिटाते हैं। महाद्वीप फरारी है। बताइए सांपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? इसको कहा जाता है सांपों का महाद्वीप। क्या इसे? मैं इसे नाम बोल रहा हूँ, नाम बताओ, बताना है यानी कि ठीक है, कमेंट में नाम बताना। सांपों का महाद्वीप कैसे कहा जाता है? ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है अंटार्कटिका को। ठंडा रेगिस्तान। सबसे छोटा महाद्वीप अंटार्कटिका। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप अफ्रीका। सभ्य महाद्वीप सबसे यूरोपियन कंट्रीज। सब देशों के किनारे समुद्र। नॉर्थ अमेरिका। जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? जो बाइडेन कहाँ के राष्ट्रपति हैं? नॉर्थ अमेरिका के, साउथ अमेरिका के? भैया कहीं के भी राष्ट्रपति नहीं है। नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, USA। दिख रहा होगा आपको। तो जो बाइडेन USA के राष्ट्रपति हैं, ना कि पूरे अमेरिका के। ये रहा USA। जो बाइडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, ना कि पूरे अमेरिका के। और क्या पढ़ना था? हाँ, समुद्र नहीं, यानी कि महासागर। सबसे बड़ा महासागर का नाम है पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। दिख रहा हो? ये रहा। ये कौन सा महासागर है? पैसिफिक ओशन या प्रशांत महासागर। इधर भी है। दुनिया का सबसे बड़ा महासागर ये इस आकार का है, तिकोने आकार का। मिलाइए ना, तिकोना बन जाएगा। आपको कि दो तरफ है क्या? ये नहीं, तो हमने मैप को काटा है इसलिए ये लग रहा है। हम मैप को हमेशा पैसिफिक ओशन की तरफ से काट देते हैं, ठीक है। फिर एस के आकार का महाद्वीप कौन सा आएगा? एस के आकार का महाद्वीप कौन सा बनेगा? अटलांटिक ओशियन। एस के आकार का महाद्वीप। एस के आकार का महाद्वीप, इसी को अंध महाद्वीप कहते हैं। अंधा महाद्वीप भैया, अंध महासागर कहते हैं। अंध महाद्वीप को टच करता है अफ्रीका को, तो इसे क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप। कहता है इंडियन ओशियन।
इंडियन ओशन। इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा महाद्वीप जिसका नाम किसी देश के नाम में पड़ा है, भारत के। भारतीय महासागर या महाद्वीप, महाद्वीप का महासागर है, भारतीय महासागर या हिंद महासागर। इसको हम अर्ध महाद्वीप कहते हैं क्योंकि आधा ही है। देखिए ना, यह महाद्वीप जो है ये ऊपर टच कर रहा है, यह महाद्वीप भी ऊपर टच कर रहा है, और ये भी तो इसका हिस्सा है, टच कर ही रहा है, पर ये टच नहीं कर रहा कि इसके ऊपर तो देश है। तो इसे क्या कहते हैं, अर्ध महाद्वीप। एक महाद्वीप और है जिसे कहते हैं हम छुपा हुआ महाद्वीप, क्या उसका नाम है आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन इसे हम छुपा हुआ महासागर कहते हैं। महासागर याद हो कितने, संख्या बताएं। 1 2 3 1 2 3 और 4 महाद्वीप। और लोग कहते हैं 7 महासागर। 7 महासागर कैसे बताते थे? कुछ लोग ही बड़ा होता है ना तो उसे 2 हिस्सों में बांट देते हैं, इस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला बन जाता है नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक। रन दिख रहा, नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक। तो कितने होगा अभी? 4 तो थे ही, 5 6। और एक और बन जाता है कि कुछ भूगोल वेताओं ने क्या किया, भूगोल नेताओं ने, कि इन सब महाद्वीपों के निचले हिस्से को काट के ऐसे एक अलग महाद्वीप बना दें, दक्षिण महासागर। 4 5 6 7 हो गए 7। आपका भूगोल उनके बाप का तो जो काटते फिरेंगे ये असली महाद्वीप। ये 4 महाद्वीप महासागर है, महाद्वीप महाद्वीप कहता हूँ, महासागर। ठीक है, हो गया सब महासागर के। अब हमें 1 घंटे से हम यानी जैसे महासागर महाद्वीप पढ़ रहे हैं क्या। देखिए, खुले हुए समुद्र में अगर कोई छोटा सा ज़मीनी हिस्सा स्थल है तो कहता है द्वीप। पर अगर कोई खुले हुए समुद्र में कोई बड़ा हिस्सा है और चारों तरफ से समुद्र से घिरा है तो वो कहता है महाद्वीप। ठीक है, छोटा सा कहीं समुद्र है ऐसा तो कहते हैं सागर। पर वो क्या कहते हैं, स्वतंत्र है और साइज में बड़ा है तो कहता है महासागर। इसको किसी का अधिकार ही नहीं है। समझ में आ गया? सागर, महासागर, द्वीप, महाद्वीप। अब प्रायद्वीप क्या है? भारत एक प्रायद्वीप। चारों तरफ से घिराएगा तो द्वीप, और साइज में बड़ा तो महाद्वीप। पर अगर कोई बड़ी ज़मीन है या छोटी ज़मीन है, वो 3 तरफ से घिरी हुई है पानी से, जल से, अरेबियन सागर, बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशियन, तो प्रायद्वीप कहलाती है। भारत एक प्रायद्वीप है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है। ठीक है, भारत एक प्रायद्वीप है। सऊदी अरब एक प्रायद्वीप है, सऊदी अरब के अरब प्रायद्वीप है। रेड सी और ओमान की खाड़ी और ये अरब सागर। ठीक है, ये कोरिया एक प्रायद्वीप है। कौन कौन सा? इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी प्रायद्वीप। समझ में आ गया? अब हम समझते हैं उपमहाद्वीप क्या है। ठीक है, उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप समझते हैं। भारत एक उपमहाद्वीप भी है। भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत एक प्रायद्वीप भी है। भारत एक उपमहाद्वीप भी है। जब कोई हिस्सा किसी महाद्वीप के हिस्सा हो, यानी जब कोई ज़मीन किसी महाद्वीप का हिस्सा हो और वो उस महाद्वीप से ही अलग हो तो वो एक अपने आप में ही महाद्वीप हो जाता है, जिसके कहते हैं उपमहाद्वीप। अगर वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। हिंदुकुश पर्वत। ठीक है, भारत इस साइड से कट गया। चाइना नेपाल की तरफ एक पर्वत का नाम है हिमालय पर्वत, सबसे बड़ा पर्वत है। भारत इस साइड से कट गया। यहीं पर मिलकर जॉइंट में एक
पठार बनता है, इसका नाम है पामीर का पठार। दुनिया की छत कहते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा हिस्सा है पामीर का पठार। और म्यांमार की तरफ एक पर्वत है जिनका नाम है आरकारोम के पर्वत। भारत इस साइड से भी कट गया। अब भारत इस साइड से बे बंगाल से कटा पड़ा है, इस साइड से अरब सागर से कटा पड़ा है, और इस साइड से इससे कटा पड़ा है, कहते हैं हिंद महासागर। भारत अपने आप में क्या है, एक उपमहाद्वीप। उपमहाद्वीप के आपको देखिए बता दूँ एग्जाम्पल, यानी कि देखिए अब अभी तक जो भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर है इन सब का कल्चर एक ही है लगभग। चाइना वाले चॉपस्टिक से कुछ भी खा जाते हैं, पर पाकिस्तान वाले नहीं खाते, ना बांग्लादेश वाले खाते, ना भूटान वाले खाते, ना नेपाल वाले खाते। बल्कि नेपाल चाइना का बॉर्डर बेशक लगता है, पर हिमालय पर्वत से हमकी संस्कृति एक है। देखेंगे कि संस्कृति एक ही है इन सब देशों की। कोरिया वाले चॉपस्टिक से खाते हैं, क्या भूल गया मैं, देखिए कोरिया वाले चॉपस्टिक से खाना खाते हैं, साउथ कोरिया वाले खाते हैं, जापान वाले भी खाते हैं, ताइवान जो देश है ये भी चॉपस्टिक से खाना खाता है। पर इनका कल्चर क्या है, अलग है। कल्चर एक है और हमारा कल्चर एक है। हमारा कल्चर इसलिए एक है क्योंकि हम भारतीय उपमहाद्वीप हमारे। आप देखें पाकिस्तान के जो लोग हैं हिंदी बोल लेते हैं, अफगानिस्तान के जो लोग हैं ये भी हिंदी बोल लेते हैं, नेपाल के लोग भी हिंदी बोलते हैं, भूटानी लोग भी हिंदी बोल लेते हैं, बांग्लादेशी लोग बंगाली बोलते हैं पर हिंदी समझ जाते हैं। अब कोई चाइनीज़ हिंदी समझ सकता है क्या, या कोई जापानी हिंदी समझ सकता है, नहीं समझ सकते। पर अफगानिस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भूटानी ये सब समझ जाते हैं क्या, हाँ भाई क्या कहना चाह रहा है इंसान सामने हमारे भारत। आज के लिए बस इतना रहने देते हैं, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको थोड़ा तो आइडिया लग गया होगा कि हाँ पढ़ना क्या है इसमें आपके अंदर। तो इसके साथ हम करते हैं क्लास को एंड। मिलेंगे कल की वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।